अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हम अपने गिफ्ट बॉक्स को रेडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि किस तरीके से आप अपने गिफ्ट बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से आपने अपनी ये जो रेड स्ट्राइप्स हैं इसको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, इसका डिटेल प्रोसेस मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरी वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके मेरा वो प्रीवियस लेक्चर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हमने 1-on-1 इस चीज़ को डेकोरेट किया है, 1-on-1 किस चीज़ को हमने किस तरीके से बनाया है, ताकि आपको एक डिटेल में हर चीज़ मिल सके। हमने इसको PNG से क्रिएट करने से लेके हमने इसकी इरेजिंग तक, इसकी परफेक्शन तक, इसके कलर पैलेट तक, इसकी हर एक चीज़ खुद बनाई है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने, हाँ हमने रेफरेंस ज़रूर लिया है, रेफरेंस आपको वो साइड पे नज़र आ रहा होगा, रेफरेंस इमेज हमने ज़रूर ऐड की है, बट इसकी जो अपनी कलर एक्यूरेसी है, इसकी अब जितनी भी इसकी डिटेलिंग होगी वो हमने खुद ऐड की है। ठीक है जी। सो लास्ट लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे एक डिटेल में एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ पे अपनी रेफरेंस इमेज को बंद कर देती हूँ, बिकॉज अब उसका मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, सो ये आपको अभी 2D इमेज में नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इसको जो है वो PNG सेव कर लेती हूँ, ताकि अगर मुझे आगे भी कभी इसको यूज़ करना हो, सो मैं यहाँ पे इसकी PNG गिफ्ट कलर PNG सेव कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे भी जाके कभी हमें इसको यूज़ करना होगा तो हम इसकी सिर्फ PNG भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये आपको अभी सिर्फ एक बेस कलर नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, ना इसके अंदर कोई हाईलाइट्स है, ना इसके अंदर कोई शेडोज़ हैं। ये सिर्फ एक 2D इमेज है। ठीक है, 2D इमेज का मतलब क्या होता है, ना तो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी, ना तो इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगी, लेकिन अब हमें इसके ऊपर शेडोज़ ऐड करने हैं, इसके ऊपर हाईलाइट्स ऐड करनी है, जिसके लिए हमें डॉर्च टूल एंड बर्न टूल का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी बेस लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेयर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले हम अपना बर्न टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है। ऊपर हमारे पास रेंज पे शेडोज़ सेलेक्ट हुआ है, तो ठीक है, हम शेडोज़ ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जो शेडोज़ देने हैं वो मुझे देने हैं अपने गिफ्ट्स के कॉर्नर पे। ठीक है, सो मैं यहाँ से अपने गिफ्ट के कॉर्नर पे शेडो देना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा कि मैं किस तरीके से शेडो दे रही हूँ। अगर शेडो नहीं टर्न आउट होता तो आप यहाँ पे अपना मिड टोन भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपनी जो न्यू वाली लेयर है उसको मैं ख़त्म करके, जो मेरी एग्जैक्ट लेयर है, क्योंकि डॉर्च टूल और बर्न टूल जो है, सॉरी मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई कि डॉर्च टूल और बर्न टूल जो है वो न्यू लेयर पे वर्किंग नहीं करते। जो आपकी एग्जिस्टिंग लेयर होगी, जो आपकी एग्जिस्टिंग लेयर होगी, ये उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई होगी। तो यहाँ पे मैं अपने मिड टोन एंड शेडोज़ बोथ, सबसे पहले मैं शेडो की तरफ जाऊँगी, तो वो एक बहुत ज़्यादा हार्श शेडो क्रिएट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना मिड टोन की तरफ जाऊँगी, थोड़ा सा अपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज करूँगी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली अपना जो मुझे जहाँ जहाँ मुझे अपना शेडो चाहिए, मैं वहाँ पे अपना शेडो क्रिएट करूँगी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत ज़्यादा हार्श शेडो क्रिएट हो रहा है, मैं उसका भी आपको एक बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना शेडो क्रिएट कर लेती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको मज़ीद और इन्हेंस कर सकते हैं, मज़ीद इसको और ब्यूटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एक प्रॉपर लाइन है ये हट जाए। ठीक है, उसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। मैं अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ शेडो क्रिएट करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं पे राउंडनेस भी चाहिए, कहीं पे मुझे स्ट्रेट चाहिए। सो जिस तरीके से मुझे चाहिए, मुझे अगर मल्टीपल शेड्स चाहिए, मतलब थोड़ा सा डार्कन अप चाहिए, मुझे कॉर्नर्स थोड़े से डार्कन अप चाहिए, ऊपर वाला पार्ट भी मुझे हल्का सा शेडो फॉर्म में चाहिए। सो जो चीज़ मुझे जितनी डार्क चाहिए मैं उसको उतनी ही जो है वो प्रेफर करूँगी। ठीक है, सो मुझे अपना ये वाला पार्ट थोड़ा सा शेडो में चाहिए था। अब आपने एक चीज़ को ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने अपने पूरे पार्ट पे जहाँ जहाँ आपने शेडो क्रिएट करने हैं, आप वहाँ पे इसको शेडो क्रिएट कर लें। मैं थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट पे भी इसका शेडो क्रिएट करूँगी, फ्रंट वाले पार्ट पे बिल्कुल एक हल्का सा शेडो क्रिएट करूँगी, बहुत ज़्यादा शेडो क्रिएट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट पे हाईलाइट देना चाहती हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बस हल्का सा शेडो क्रिएट करूँगी। मिड ऑफ द सेशन पे मैं यहाँ पे कोई भी शेडो क्रिएट नहीं कर रही हूँ। ठीक है,
बल्कि एक लाइन हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, जैसे बॉक्स के ऊपर रिबन आ रही है, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं शेडो वहाँ पे भी आएगा। साइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उनको ज़्यादा तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ या शेडो यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। जब मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊंगी तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर भी जहाँ जहाँ मेरी रिबन आ रही है, मैं वहाँ वहाँ उस पार्ट को थोड़ा सा शेडो फॉर्म क्रिएट कर दूँगी। अच्छा, बॉक्स है तो ऑब्वियसली इसके नीचे वाले पोर्शन पे भी यहाँ पे शेडो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसका लिड बंद करेंगे तो लिड के नीचे भी यहाँ पे शेडो होता है। ठीक है, अभी आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्श लाइंस लग रही हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है फ़िल्टर पे जाके आपने जाना है अदर पे जाके आपने जाना है आपने यहाँ पे जाना है ब्लर पे। ये जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपने गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करेंगे, आपने यहाँ से क्वांटिटी बढ़ाते रहनी है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे जैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपको यहाँ पे इसकी ब्लरनेस नज़र आती जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हमने इसको ब्लर नहीं करना, ना कम हमने इसको ब्लर करना है, इतना हमने इसको ब्लर करना है ताकि हमारे एजेस भी छुप जाए और इसकी जो रफनेस है वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। सो ये चीज़ आपने इस साइड पे ऐड कर देनी है। ठीक है, अब आपने आई एम रियली सॉरी, अब आपने क्या करना है, आपने एक और जो है वो यहाँ पे अब हमने बर्न टूल से हमने अपने शेडोज़ क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने यहाँ से डॉट्स टूल से हाइलाइट्स ऐड करेंगे। ठीक है, मिड टोन्स की जगह मैं यहाँ पे हाइलाइट्स ऐड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा, डॉट्स टूल से हाइलाइट्स ऐड करूँगी तो मैं यहाँ पे हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा मिनिमल रखूँगी। मुझे मतलब इनका साइज़ भी बस नॉर्मल चाहिए, मुझे इतने ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं अगर न्यू लेयर पे लेके गई, न्यू लेयर पे लेके जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिप मास्क क्रिएट करती हूँ, देन क्या होता है, तो हमारा जो टूल है वो वर्क नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज वी क्रिएट अ क्लिप मास्क ऑन इट। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे अपनी लेयर को डिलीट करते हैं। ठीक है, न्यू लेयर पे हम काम नहीं कर रहे, हमारी जो एग्जिस्टिंग लेयर है हम उसी पे ही वर्क करते हैं। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे बस अपने ब्रश जो मेरा डॉट्स टूल है उसको थोड़ा सा मज़ीद और इन्हेंस करूँगी एंड मैं यहाँ पे एक जो हाईलाइट है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ पार्ट पे हाइलाइट्स चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा हाइलाइट्स चाहिए, तो मैं उस हिसाब से इसको ऐड कर दूँगी। दोबारा मैं यहाँ पे फ़िल्टर की तरफ जाऊँगी, गॉसियन फ़िल्टर। ये देखें, थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नज़र आएगा जब आप इसको जूम आउट करेंगे। ठीक है जी, अगेन आपने दोबारा, अच्छा, जितनी बार आप इसको करेंगे उतनी बार ये चीज़ रिफ़्लेक्ट करती चली जाएगी। ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी रिफ़्लेक्शन इस पार्ट पे भी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं मुझे इस वाले। अच्छा, ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ मुझे ज़्यादा रिफ़्लेक्शन चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे एक चीज़ ज़्यादा इन्हेंस होती है। मुझे राइट और लेफ़्ट पे इतना ज़्यादा पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे सेंटर वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा इन्हेंस कर रही हूँ बनिस्बत के मैं राइट और लेफ़्ट की तरफ जाऊँ। ठीक है, मैं दोबारा से फ़िल्टर पे जाऊँगी, गॉसियन फ़िल्टर पे जाएंगे। यस, सो इस तरीके से आप अपने डॉट्स और बर्न टूल के साथ अपने एक किसी भी एलिमेंट को रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देन अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद थोड़ा सा आउटलाइन करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपने ब्लैक कलर की जगह आपने वाइट कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसके मज़ीद थोड़े से आपने इसके हाइलाइट्स ऐड कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो इमेज है उसको थोड़े से हाइलाइट्स मिल जाएंगे, जिससे वो और ज़्यादा क्लियरेंस पे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये वाइट हाइलाइट्स ऐड करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आपकी जो इमेज है उसको एक प्रॉपर डायमेंशन मिल जाए। ठीक है, और वो और ज़्यादा आपको रियलिस्टिक नज़र आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करें, बिल्कुल मिनिमल रह के आपने यहाँ पे इनको हाइलाइट्स देने हैं, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने हैं,
बिल्कुल लाइट, जितना ज़्यादा आप लाइट इसको रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब आप इसको दूर करके देखें तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आप अपने किसी भी एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ डॉज एंड बर्न टूल आप यहाँ पे रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दे सकते हैं एंड आप अपना खुद का कलर पैलेट, खुद की एक अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने मज़ीद रियलिस्टिक इफ़ेक्ट इस पे दे सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़, अगर आपने ओवरऑल शेडो भी क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ शेडो क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपनी एक न्यू लेयर बनानी है। ठीक है, न्यू लेयर बनानी है आपने, न्यू लेयर बनाने के बाद आपने अपना बी प्रेस करना है विच इज़ ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश टूल पे जाके मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लेना है, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए, मतलब आप कह लें कि मतलब लाइक बहुत ज़्यादा हार्श इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। तो आप अपना एक नॉर्मल सा ब्रश टूल लेंगे, उसका साइज़ आपने इंक्रीज़ करना है एंड देन आपने अपने ब्रश के नीचे, ओहो मेरा वाइट कलर सिलेक्टेड है जो कि यूज़लेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने कलर पैलेट में जाके ब्लैक कलर सेलेक्ट करती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे 3 4 5 6 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी मुझे अपना शेडो चाहिए उसको मैं क्लिक करूँगी। ठीक है, एंड देन कंट्रोल टी प्रेस करना है आपने फिर क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके आपने शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है, वी दबाना है एंड आपने इसको ऊपर की साइड पे लेके आना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी लेयर को उठाना है और आपने अपने कलर के नीचे या आपने अपनी वेक्टर इमेज के बिल्कुल नीचे इसको ले जाके आपने ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ताकि जब आप इसको बंद करें तो आपको वो चीज़ नज़र आए। एंड अगर हम कलर हमें इसको और थोड़ा सा नीचे करना होगा। ठीक है, हमारा जो एक इफ़ेक्ट है उसको हमें और थोड़ा सा नीचे करना होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी करते हो तो कोई इतना मसला नहीं है, बट मैं यहाँ पे बस मिड वाले पार्ट पे लेके जाना चाहूँगी। सो इस तरीके से आप इसका शेडो क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपको ये वाला शेडो क्रिएट नहीं करना, अगर आपको बॉक्स का ही शेडो क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने अपनी सारी लेयर्स को मर्ज करना है। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, आपका पूरा एक बॉक्स एक ही गिफ्ट बॉक्स एक ही लेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन आपने क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस करना है, इसी की कॉपी ले लेनी है। ठीक है, कॉपी लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ब्लैक कलर से मतलब आपने कॉपी ले ली, कॉपी आपकी पूरी आ जाएगी। ठीक है, कॉपी पूरी आ जाएगी, आपने उसके बाद क्या करना है, इसको आपने ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप ऑल बैक स्पेस करेंगे तो आपकी ओवरऑल लेयर हो जाएगी, बट आप अगर मतलब आप जो भी आपका है मैजिक वॉन्ड टूल उसको आप टोटली प्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप इस तरीके से पूरा क्लियर कर सकते हैं। आपने 1 on 1 रह के इसको पूरा जो है वो यहाँ पे क्लियर करना है, मतलब आपने इसको पूरा ब्लैक कर देना है। ठीक है जी, सो जब आप इसको पूरा ब्लैक कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे अपने शेडो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अपना पूरे पार्ट को ब्लैक कर दूँगी। ठीक है, पूरे पार्ट को हम यहाँ पे ब्लैक करेंगे, अपना सारे पार्ट्स पे क्लिक करके। ठीक है जी, कंट्रोल डी दबा देंगे एंड देन आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको दोबारा से आपने इसकी ओपेसिटी आपने करनी है लो, बिकॉज वी जस्ट ओनली वांट द शेडो। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल टी दबाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रैप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल डाउन पोर्शन में ले जाके इसको आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सेट करना है कि कितना आपको शेडो चाहिए, किस हिसाब से आपको इसका शेडो देना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो अंदर वाला पार्ट है उसको तो आप बिल्कुल ऊपर की साइड पे ले जाएं, क्योंकि मुझे ये कॉर्नर पे चाहिए। सो मैं इसका जो ये कॉर्नर है इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कॉर्नर्स आपने सेट करने हैं, नीचे वाले पार्ट को आपने थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है, ऊपर वाले पार्ट पे इतना हमारा काम है नहीं। ठीक है, सो मुझे इस टाइप से शेडो चाहिए। शेडो को मैं क्या करूँगी, अपनी लेयर के
नीचे ले आऊँगी। सो आप इस तरीके से भी अपना शेडो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप उस तरीके से शेडो क्रिएट कर लें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आप चाहें तो आप अपना एक साइड शेडो क्रिएट कर लें थोड़ा सा रैप टेक्स्ट करके, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना शेडो और रियलिस्टिक दिखाने के लिए किस तरीके से यूज़ करना है, और ये एलिमेंट को आप किस तरीके से मज़ीद यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। सो मैं ये वाला शेडो क्रिएट नहीं करूँगी, मैं इसको हटा दूंगी बिकॉज मुझे ये वाला शेडो नहीं चाहिए, मुझे जो नीचे वाला शेडो था वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करूँगी, जितनी भी मैंने अपनी कमांड्स की हैं वो दोबारा सारी यहाँ पे दोबारा से चली गई। मैं यहाँ पे अपनी लेयर को अनमर्ज करूँगी, कॉपी को हटाऊँगी, ठीक है। सारी चीज़ों को हम दोबारा लेके आएंगे एंड मैं ये वाली इसको इसी तरीके से ओपन करके रख दूंगी, ठीक है। अब आपके पास एक और ऑप्शन भी आता है कि आप इसको मज़ीद और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आप इसको मज़ीद स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको करके देखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर इमेज पे जाती हूँ, एडिट करती हूँ, एडिट पे जाके मैंने 5 स्ट्रोक किया हुआ है, मैं इसको 3% स्ट्रोक पे लेके जाती हूँ तो देखते हैं कि कितनी ज़्यादा, आप देखें कि इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आया, ठीक है। मैं दोबारा करती हूँ, जितनी बार आपको ये करना हो आप ये वाला पार्ट उतनी बार कर सकते हैं। देखिए मेरा स्ट्रोक मोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये वाला ऑप्शन करना है या आपने ये वाला ऑप्शन प्रेफर नहीं करना। सो मैं पर्सनली ये वाला ऑप्शन प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी और मतलब आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट मुझे शो हो रहा है, थोड़ा सा और डेप्थ मिल रही है, थोड़ा सा और इन्हेंस हो रहा है। सो मेरे लिए ये वाला पार्ट, ये वाला स्ट्रोक वाला एलिमेंट वर्क कर रहा है। मैं बो पे अब करके देखती हूँ, मे बी पॉसिबल ये चीज़ बो पे मुझे नहीं समझ में आए, बट नहीं, थोड़ा सा एलिमेंट आया है। सो आई एम लविंग इट, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर 3D और रियलिस्टिक आपका एलिमेंट रेडी है कि आप इसको कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने वॉलपेपर में यूज़ कर लें, आप चाहें तो इसको कहीं अपने प्रिंट में यूज़ कर लें, आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा के आप मज़ीद इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये कि अगर आप इसको अपनी ऑल सारी लेयर्स को मर्ज करते हैं Ctrl+E प्रेस करके, डिस्क्रिप्शन वाली लेयर में डिलीट कर देती हूँ, मेरी ओरिजिनल वाली लेयर भी मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। सो मेरी जो बैकग्राउंड वाला है मैं उस पर ब्लैक कलर फिल करूँगी, ठीक है। ब्लैक कलर फिल करने के बाद अगर आप इसको एज ए स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने अब क्या करना है, आपने अपनी सारी लेयर्स को मर्ज कर दिया, देन आपने स्ट्रोक पे जाना है। अभी हम ब्लैक कलर से स्ट्रोक दे रहे थे, आप वाइट कलर पे स्ट्रोक दे दें एंड यहाँ पे 3 की जगह आप यहाँ पे 5 पिक्सेल्स करके देख लें कि किस तरीके से आपका एक स्टिकर इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको मज़ीद आउटलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्टिकर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो आप इस तरीके से भी स्टिकर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रियलिस्टिक स्टिकर होगा। वाइट आउटलाइन से क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप इस पर वाइट आउटलाइन बढ़ाते चले जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी पर्सन होगा उसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा, उसको एक आउटलाइन मिल जाएगा, एक परफॉर्मा मिल जाएगा दैट यस हमें यहाँ से इतना कट करना है, इतने पे रहना है, इससे आगे नहीं जाना है, इससे आगे हमारा प्रोडक्ट जो है वो कट हो जाएगा। सो ये है आपका एक छोटा सा मज़ीद ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इस तरीके से अपने स्टिकर्स को भी जनरेट कर सकते हैं। आप मल्टीपल तरीके के स्टिकर्स को जनरेट कर सकते हैं। आप सिंपली इसको अपने स्टिकर शीट पे प्रिंट करवाइए एंड देन आप इसको अपने जर्नल्स में, अपने डेकोरेशन वाले पार्ट में आप इसको कहीं भी इन दी एंड यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते या आप इसको एक स्पेसिफिक एरिया पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको वेक्टर इमेज बताया था पिछली क्लास में, फिर हमने इसकी पीएनजी इमेज रेडी करी। पीएनजी इमेज रेडी करने के बाद हमने बेस, हाईलाइट और शेडो का जो एक पूरा मिक्स था वो हमने सीखा कि कहाँ से हमें शेडो देना है, कहाँ से हमें हाईलाइट देना है,
कहाँ से हमें इसका बेस रेडी करना है, ठीक है। वो रेडी करने के बाद हमने ये सीखा कि हमें लेयर्स पे कैसे वर्किंग करनी है। फिर हमने ये सीखा कि कैसे हमें इरेजिंग करनी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमें किन किन चीज़ों पे हमें फोकस रहना है। फिर हमने ये सीखा कि हमें डॉट्स और बर्न टूल को एक साथ कैसे यूज़ करना है, कौन सी लेयर पे यूज़ करना है, कौन से टाइम पे यूज़ करना है। मज़ीद उसको ब्लेंड करने के लिए हमने कौन सा ऑप्शन यूज़ किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हम इसको मर्ज कर देते हैं तो हम स्टिकर कैसे बना सकते हैं, हम इसको मर्ज करके दो तरीके के शेडोज़ कैसे दे सकते हैं। सो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, इन दी एंड ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट देने का मकसद इसलिए था कि आपको एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट मिला है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से कौन सी चीज़ किस टाइम पे प्रेफर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक चीज़ एक ही टाइम पे करनी हो या दो चीज़ें एक ही टाइम पे करनी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वही सारी चीज़ें एक साथ करें जो चीज़ें मैंने करी हैं, बट आप जो भी करेंगे उसको ध्यान में रख के कीजिएगा। और कहीं भी आप स्टक हो जाएं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, जो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मुश्किल से थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है जो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। सबसे पहली चीज़, आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम रेफरेंस कैसे लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपने किस चीज़ को माइंड में रख के अपने रेफरेंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो जिस तरीके से मैंने इस गिफ्ट का रेफरेंस लिया है उसका एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में रेडी था। किस तरीके से, क्योंकि एक होता है कॉन्सेप्ट बोर्ड, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस बोर्ड को रेडी करें, वो एक थ्योरेटिकल बोर्ड होता है। क्या होता है, उसके लिए मैं पिंटरेस्ट पे चलती हूँ एंड मैं आपको शो कर देती हूँ कि किस तरीके से आप अपना अगर कॉन्सेप्ट बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज़ उसको इतना ज़्यादा आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टोटली आपका जो है वो एक थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, ठीक है। उस पर फोटोशॉप का कोई इतना काम नहीं है। आपने सिंपली जो है वो बस अपनी पिक्चर्स को मिक्स एंड मर्ज करना है। जिस तरीके से मैंने आपका मूड बोर्ड बनाया, जिस तरीके से हम अपना रिसर्च बोर्ड बनाते हैं, इसी तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट बोर्ड बनता है, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर आप अपना कॉन्सेप्ट बताते हो, आप अपनी चीज़ें रेडी करते हो कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड हमने अपने सारे एलिमेंट्स को रेडी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है मूड बोर्ड एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। जाहिर है अब आप दोनों चीज़ें अलग अलग तो नहीं कर पाएंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरनेट, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मूड बोर्ड क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कितने वेरिएशंस होते हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि उसी से आपने अपना कॉन्सेप्ट निकालना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि राइट साइड पे जो है वो पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे उसकी एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, इस थीम को लेने का क्या कॉन्सेप्ट है, इन पिक्चर्स को लेने का क्या कॉन्सेप्ट है और इन पिक्चर्स से हमें क्या सीखने को मिलता है वो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो आपने अपना रेफरल या अपनी रेफरेंस इमेज उसी को चूज़ करना है जब आपके पास आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो। अगर आपके माइंड में आपका कॉन्सेप्ट रेडी नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके का कोई भी आपका मोटिव जो है या कोई भी एलिमेंट है उसको आप रेडी नहीं कर पाएंगे। ये देखें, इसमें भी इमेज में आपको बहुत सारी चीज़ें जूम इन करके मैं आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट बोर्ड ऊपर लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट बोर्ड में क्या क्या इंक्लूड है, जितने भी मेन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कोई पिक्चर्स हैं, चाहे वो कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी ड्राइंग में यूज़ हो सकते हैं, चाहे वो आपके ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आप आफ्टरवर्ड्स जाके यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपके कलर्स में यूज़ हो सकते हैं, चाहे वो आपके एलिमेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, चाहे वो आपके प्रिंट में यूज़ हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपने उन पिक्चर्स को गैदर करना है एंड थोड़ी सी आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि वाई यू चूज़ दिस थीम, कहाँ से ये थीम आई है, इसका ओरिजिन क्या है, आपके माइंड में इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपने ये थीम क्यों चूज़ की है, कौन से कलर पैलेट आप इस पे चूज़ कर रहे हो, कौन से एलिमेंट्स आप इस पे चूज़ कर रहे हो, कौन सा एक फेमस, अगर कोई फेमस डिज़ाइनर है या कोई फेमस इंसान है, चाहे वो कोई पेंटर है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपना काम कर रहे हो, तो उसने ये सारी चीज़ें क्यों बनाई है, उसके माइंड में क्या मोटिव है, आपका मोटिव उससे क्या है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड में
ऐड करने हैं। मैं आपको पर्सनली कॉन्सेप्ट बोर्ड बनाना इसलिए नहीं सिखाऊंगी क्योंकि उसमें ज़्यादातर काम आपको नज़र आ रहा होगा हैंड रिटन है। आप चाहे हैंड रिटन कर लो, चाहे आप नोट्स बना के पेस्ट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप मूड बोर्ड बनाओगे, किस तरीके से आप अपना रिसर्च बोर्ड बनाओगे, किस तरीके से आप अपना कोलाज बनाओगे। उसकी मैंने आपको मल्टीपल वेरिएशन सिखाई है। अगर आपको ये सीखना है कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड्स रेडी करते हो तो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मेंशन है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मौजूद है। आप वही कॉन्सेप्ट या उसमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपना कॉन्सेप्ट बोर्ड रेडी कर सकते हो। मैं ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बोर्ड फ़ोटोशॉप पे बना के दिखा सकती थी, लेकिन उससे क्या होता, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ और फ़ोटोशॉप पे रिटन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज़लेस है। सो मैं चाह रही हूँ कि जितना ज़्यादा प्रिसाइजली मैं आपको हर चीज़ बता पाऊँ, जितना डिटेल में मैं आपको बता पाऊँ, जितने क्वेश्चंस के आपके आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, वो हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बोर्ड आप बना सकते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ इन दी एंड क्लियर हो सके। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। एक प्रॉपर ब्लू की थीम है, ब्लू का प्रॉपर आप कह लें कि हर एक चीज़ उसने मेंशन की हुई है। हर एक चीज़, हर एक पिक्चर को अपने तरीके से, हर एक पिक्चर की ब्यूटी को इन्हेंस करते हुए प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट बोर्ड यहाँ पे रेडी हुआ है। ठीक है, सो इसको आप कॉन्सेप्ट बोर्ड कह सकते हैं, इसको आप साइनॉप्सिस कह सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। इस तरीके से भी आपका कॉन्सेप्ट बोर्ड या इंस्पिरेशन बोर्ड आपका रेडी होता है। इन शॉर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये देखें, एक ये भी है। ठीक है, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है इन शॉर्ट कि किस तरीके से आपने अपना कॉन्सेप्ट बोर्ड रेडी करना है। सो मेरा जो क्वेश्चन था या जो क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको देना था वो ये कि हम अपना रेफरल कैसे लेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है कि आपने इंटरनेट से कोई इमेज उठाई एंड देन आपने कहा बस ठीक है यही मेरी रेफरल है, इसी को ही मैं एज आ वर्किंग यूज़ करूँगी। नो, दिस इज़ नॉट राइट। ये कोई तरीका नहीं है। कोई भी डिज़ाइनर, कोई भी आर्टिस्ट इस तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर तरीके से उसको रीड करना है। क्या आपकी थीम है, उसकी प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे जाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसका प्रॉपर कलर पैलेट रीड करना है। क्या कलर पैलेट है, देन आपने चूज़ करना है दैट यस मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरी ये थीम है, मेरा ये आइडिया है, मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, मैंने ये चीज़ ऐसे प्रेफर की है, मुझे ये चीज़ ऐसे सही लगती है। सो उसके बाद आपने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो रेडी करना है। ठीक है, इसके पहले आपने अपनी कोई भी चीज़ प्रेफर नहीं करनी है कि कौन सी चीज़ आपकी कैसे है, कब आपने चूज़ करनी है। रैंडमली आपने कोई भी चीज़ उठा ली, कोई भी चीज़ डाल दी, कोई भी कलर ऐड कर दिए, ऐसा आपने नहीं करना। मैंने जो आपको गिफ्ट बॉक्स का एक सिनेरियो बताया वो सिर्फ इसीलिए बताया ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसको ये बता पाऊँ कि हाँ इस तरीके से मैंने उसको एलिमेंट, मैंने बेसिकली क्रिसमस थीम को माइंड में रखते हुए वो जो गिफ्ट बॉक्स है उसको रेडी किया। ठीक है, क्योंकि इन दी एंड अभी आपको पता है कि न्यू ईयर क्रिसमस ही गुजरा है, तो मेरे माइंड में यही था कि मैं इसी चीज़ को लेके कॉन्सेप्ट रेडी करूँगी। वरना मैंने आपको जो मूड बोर्ड, रिसर्च बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं उनसे भी मैं कॉन्सेप्ट ले सकती थी, पर मेरे माइंड में ये था कि नहीं, थोड़ा सा मुझे इसी टाइप का कॉन्सेप्ट चाहिए। देखें, यहाँ पे एक आपको मुग़ल आर्ट पे और थोड़ा सा इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट बोर्ड मिलेगा। बेसिकली ये ताजमहल पे बना हुआ है, ताजमहल के जो इंटीरियर है उस पे बेस्ड है, ताजमहल के मोटिव्स पे बेस्ड है, ताजमहल से रिलेटेड जो डिज़ाइनर्स ने काम किया हुआ है उस पे बेस्ड है। हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आपको यहाँ पे प्रिंट मिल जाएंगे, यहाँ पे कलर मिल जाएंगे, यहाँ पे इंटीरियर मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सटीरियर मिल जाएगा एंड ऑब्वियसली आपको राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट बोर्ड में जब तक आप अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा या सामने वाले इंसान को कैसे समझ में आएगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है। अब इन दी एंड अगर मैं इस चीज़ पे या कोई भी इंसान अगर इस चीज़ पे वर्किंग करता है और इसको आगे लेके जाता है तो उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो यहाँ से कलर्स भी उठा सकता है,
यहाँ से डिज़ाइंस भी उठा सकता है, यहाँ से एलिमेंट्स भी उठा सकता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे भी आप बहुत सारा आइडिया ले सकते हो। जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ तो आपको भी नज़र आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जिसका भी ये कॉन्सेप्ट बोर्ड है उसने अपना बताया कि उसकी किस चीज़ से इंस्पिरेशन है और क्या बेसिकली उसका काम है, उसने अपना कॉन्सेप्ट बोर्ड कहाँ से बनाया। ठीक है, माई फैशन कलेक्शन इज़ इंस्पायर्ड बाय द टाइमलेस बिकॉज ऑफ द ताजमहल। ठीक है, बेसिकली ताजमहल एक ऐसा है, आपको खुद भी पता होगा, ये एक बहुत पुराना फैशन है। ताजमहल, ये सारी मॉस्क वगैरह, बादशाही मस्जिद, फैसल मॉस्क, ये सारी चीज़ों पे भी अब फैशन बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है। ठीक है, सो जिसका ये कॉन्सेप्ट बोर्ड है उसने टाइमलेस ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए ताजमहल की अपनी थीम सेलेक्ट की है। द मॉन्यूमेंट्स, एलिगेंस एंड इंट्रिकेट मुगल मोटिव। सो बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी इंस्पिरेशन है वो क्या है, उसके इंट्रिकेट मोटिव्स हैं। द डिज़ाइन फीचर्स ग्रेसफुल सिल्वर, डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी एंड पैटर्न्स इंस्पायर्ड बाय द ताज। द कलर पैलेट एंड द वाइट्स, पेस्टल्स एंड मेटालिक्स कैप्चर्स द चेंजिंग hues of the Taj Mahal throughout the this collection was basically, in short, कहने का मकसद ये है, उसने एक्सप्लेन किया है कि उसकी इंस्पिरेशन क्या है और थोड़ा सा उसने अपने उस थीम के बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि ताजमहल जो है वो एक ब्यूटी है का नाम है। सो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं, सो उससे रिलेटेड जो है वो हमने अपनी सारी चीज़ों को गैदर किया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट रेडी कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट बोर्ड बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपना रेफरल ले सकते हैं। ठीक है जी, सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके के एक्साइटिंग और न्यू टॉपिक्स के साथ, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत सारी न्यू चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। टिल देन टेक केयर, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।